हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और वीडियो स्टार्ट हो रहा है वहीं से, जी हाँ, महेंद्रगढ़ से। हम लोग महेंद्रगढ़ आए हुए हैं और मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बता दिया था। वैसे मैंने ज़्यादा उसमें कुछ शूट नहीं किया था, बस ये था कि आप लोगों को एक अपडेट सी दी थी मैंने। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। उस दिन ज़्यादा वीडियो क्लिप मैंने बनाई भी नहीं, बस ये है कि पूरे दिन ऐसे इधर उधर बैठ करके सबके साथ टाइम स्पेंड करके निकाल दिया। और अगले दिन मॉर्निंग में फिर मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग भी क्या बताऊं आप लोगों को, दोपहर के 12:30 की समथिंग का टाइम हो रहा होगा। सब्जी बन चुकी है, आटा लग चुका है, मैं यहाँ सेक रही हूँ रोटियाँ। और इस टाइम तक मतलब आधे लोगों ने खाना खा लिया था, कुछ 2-4 लोग बचे थे जिनको अभी खाना खिलाना था। और गरम गरम रोटियाँ ये होता है ना, सर्दी के टाइम पर एक साथ बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि एक साथ बना कर रख देते हैं तो फिर वो ठंडा हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो यही सोच करके हमने आटा गूँथ कर रख दिया था, सब्जी बना कर रख दी थी, और फिर जो जो खा रहा था उसके लिए बना रहे थे। और सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। मम्मी बाहर सिलाई कर रही हैं, भाभी जो हैं वो बच्चों का देख रही हैं, जैसे श्री का, और साथ साथ में जैसे क्लीनिंग का, वो पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह, घर को अरेंज करना। क्योंकि आजकल है ना, जो आंटी जो है ना हाउस हेल्पर जो हैं वो आती नहीं है। उनके यहाँ पे ना कोई प्रोग्राम है, उनकी बहू के बेटा हुआ है, इसलिए वो नहीं आ रही हैं पिछले 3-4 दिन से। तो और भाभी की छुट्टियाँ भी हो रखी हैं कॉलेज की, तो ये खुद ही कर लेते हैं, आरती भाभी दोनों मिल करके और मम्मी। तो ये जैसे कि भाभी ने वही है क्लीनिंग वगैरह का, डस्टिंग का, ये सारा काम संभाल रखा है। मैंने सोचा चलो मैं जब तक रोटियां सेक देती हूँ। और अभी मैं नहा कर आई हूँ, भाभी नहाई भी नहीं है। भाभी का ये था कि बाद में नहाएंगे, क्लीनिंग का डस्टिंग का काम हो जाएगा, सब लोग नहा लेंगे, उसके बाद में पोछा लगेगा, क्योंकि पहले पोछा लगाने से गंदा हो जाता है ना। तो यहाँ पर पिछली बार भी कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आप कुकिंग क्यों करती हो, मतलब कुकिंग क्या, घर मायके में जाकर आराम क्यों नहीं करती। तो मेरी भाभी को भी इस चीज़ से शिकायत रहती है, भाभी भी बोलती रहती है बार बार, हमारा झगड़ा भी हो जाता है, वो प्यार वाला झगड़ा। बोलती हैं कि ये नहीं बात दीदी आप काम नहीं करोगे, लेकिन मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता बैठना। और मतलब मेरे हड्डियों में बैठने का मन ही नहीं करता, मेरी हड्डियों को मुझे सुकून ही नहीं मिलता। भाभी की शिकायत हमेशा रहती है मेरे से कि आप आते हो तो पास बैठ कर बातें नहीं करते, बस आपको तो अपने काम दिखते हैं। तो मुझे हकीकत में मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिलता, मन नहीं करता मेरा, पता नहीं क्यों मेरी हैबिट में शामिल हो गया। मुझे अधूरा अधूरा लगता है, जब मैं आराम से बैठ जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कुछ अधूरा है, और काम में लगी रहती हूँ तो मेरा माइंड स्ट्रेस में नहीं जाता। तो पता नहीं क्यों ये क्या है, हैबिट हो गई है अब तो यहाँ पर भाभी मेरे को इस चीज़ के लिए भी डांट रहे थे, इस टाइम भी बोल रहे थे कि दीदी आप है ना ये काम नहीं करोगे। और शुरू वाले दिन तो मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है उनको, तब जाकर वो समझती हैं, नहीं तो बस समझती भी कहाँ है, तब जाकर भी वो थोड़ा सा नाराज़ होकर के ही निकलती हैं किचन से। और हम सारे बहन भाइयों में और भाभी में पता है एक कंपटीशन रहता है, आप कभी देखना आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, सामने ही प्रत्यक्ष दिखाऊंगी, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी फिर, क्यों कंपटीशन रहता है। और हमारा इस चीज़ को लेकर के ना एक दूसरे से वो भी हो जाता है प्यार वाला झगड़ा। तो यहाँ पर अर्जुन आया है, उसको ही खाना खाना था अब इस टाइम। वो हमारी ये सबसे लेट लतीफ़ है, सबसे लेट खाना खाता है, और बाकी सबको तो बोल बोल कर खिला दिया जाता है, लेकिन ये बोलने के बाद में भी नहीं खाता। और मेरी मम्मी ने घी की पूरी पीपी भर रखी थी, ये खाली हो गई है, और भी घी निकाला है, आज मैं दिखाऊंगी वीडियो में आगे। और मेरे लिए भी मम्मी ने घी तैयार कर रखा है, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि कितना तैयार कर रखा है, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है ना। तो मकर संक्रांति में हम लोगों के यहाँ पर, बेटियों के यहाँ पर सकरात भेजी जाती है। सकरात में घी भी होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए मतलब घी जो निकाला है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी सब चीज़ें तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सकरात के पास ही। तो यहाँ पर अभी लेकर चलते हैं बाहर। बाहर देखिए मम्मी कर रही है यहाँ पर सिलाई, मेरा ही सूट सिल रही हैं मम्मी ने। एक तो रात में सिल दिया था, दूसरा काट लिया था, ये दूसरा वाला है, और इसके बाद में एक और सिल दिया था, क्योंकि वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तब मुझे पता है, तब बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखो भाभी और श्री जो है यहाँ बैठे हैं। श्री का थोड़ा सा होता है ड्राई क्लीन की है, क्योंकि आज धूप नहीं निकली, तो ज़्यादा वाली धूप नहीं निकली, मतलब बादल हो रखे थे, तो बस इसका ड्राई क्लीन करके कपड़े चेंज हुए हैं। और यहाँ पर भाई कर रहा है अपना ऑफिस का कुछ छोटा मोटा काम, ये भी बाहर आ गया था हम लोगों के पास। और ये 3 दिन से बाहर था, इधर उधर बस होता है ना ट्रैवल में, तो इसके थोड़ा हेडेक की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर बैठा था ऑफिस से। इसका जैसे अपने घर में भी वर्क फ्रॉम होम रहता है ना, तो ऑफिस है ना, ऑफिस से बाहर बैठ करके काम कर रहा था अपना।
यहाँ पर मम्मी के पास। मम्मी को फिर बाद में हमने डांट भी लगाई थी, क्योंकि मम्मी ना ये मशीन से शोर मचा रही थी, तो इसके पहले ही सिर दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा मम्मी आप सिलाई बंद कर दो, लेकिन मानी नहीं। मम्मी ने पूरा सूट सिल कर ही सिलाई बंद की थी, उससे पहले नहीं मानी थी। और यहाँ पर ये देखो शर्मा जी की तबीयत जो है ना वो ठीक है, वैसे पहले से थोड़ी बहुत ही ख़राब है, मतलब होता है ना जुकाम है थोड़ा सा हल्का बहुत, वो भी ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। इतनी मतलब परेशानी वाली इतनी बात नहीं है, टेंशन वाली। और देखती हूँ मैं, हम लोग 2-1 दिन ही रुकेंगे, फिर उसके बाद में चले जाएंगे वापस। और ये देखो मेरी श्री, ये घूमना शुरू कर दिया इसने पैदल पैदल। और ये पता है पूरे दिन ऐसे ही रहती है। अब ये देखो इसको कुछ ना कुछ बदमाशियाँ ही सूझ रही हैं, और इसको एक से बढ़कर एक गोदी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर घी बिलोना मैंने शुरू कर दिया है। मम्मी ने ना मलाई जमा रखी थी, मलाई आप समझ रहे होंगे ना, उसमें दही डाल देते हैं तो जमा देते हैं, गरम करके उसमें दही डालकर छोड़ देते हैं, तो उससे ना मक्खन निकलता है अच्छा वाला खट्टा खट्टा सा, और छाछ भी निकल जाती है। तो मम्मी ने ये जमा दी थी, मैंने सोचा चलो इसको बिलो लेते हैं। तो दोपहर में सारा काम वाम ख़त्म करके मम्मी सिलाई कर रही थी, बाकी सब लोग इधर उधर रेस्ट करने बैठ गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं ये घी बिलो लेती हूँ मम्मी के पास बैठ करके। तो मैंने इसमें ये रही ऐसे ही चलाते रहना पड़ता है, मतलब ज़्यादा मलाई रहती है ना, तो उसमें ज़रूरी बेल ये जो है ना बिलोने वाली, ये तो हाथ से तो वैसे चलेगी नहीं, मतलब गाढ़ा हो जाता है। तो इसको बस ऐसे घुमाते रहो, ऐसे घुमाने से ही घी आ जाता है। तो ये मम्मी ने मेरे को बताया कि ऐसे घुमाती रहे, तो वैसे मैं करती हूँ ऐसे ही, लेकिन मम्मी ने बताया तो दोबारा मैंने फिर ऐसे घुमाना शुरू किया। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर ये सारा घी देखो मथनी से ऊपर आ चुका है। और एक बार में ना हम लोगों के आराम से 1.5 से 2 किलो घी निकल जाता है। 4 किलो दूध लेते हैं यहाँ पे, और हर हफ्ते एक बार तो मम्मी बिलो लेती है। हर हफ्ते नहीं, मतलब 7-8 दिन में तो 2 किलो घी आराम से निकल जाता है। बाहर से घी लाने की ज़रूरत नहीं होती, 1.5-2 इतना घी आराम से निकलता ही है। और बाकी मैंने नाप कर नहीं देखा है, लेकिन आज जो मेरे लिए मम्मी ने भरी ना वो 2 किलो की पूरी डोली थी, जो कि मुझे सकरात पर मम्मी दे रही हो, पूरी भर गई थी। तो ये देखिए इतना घी हमारा निकल कर तैयार हो चुका है, मक्खन। अब इसको गर्म रखना है, पहले इसको निकाल लेती हूँ मैं सेपरेट बर्तन में। तो यहाँ पर मैं इसको देगची को किचन में लेकर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने गीजर भी ऑन कर दिया था, ताकि गर्म पानी हो तो बर्तन भी साथ साथ साफ़ हो जाएँ घी के, जिससे कि घी के हाथ हो जाते हैं वो भी सारे। तो यहीं पर खड़े खड़े काम कर लूँगी मैं ये वाला। अब घी के लड्डू बना करके मैंने इसमें थाली में निकाल दिए हैं। और फिर बाद में ये देगची की छाछ है ना, छाछ है इसमें कम है, घी ज़्यादा है, तो ये छाछ है ना, इसको ये जो डोली रखी है ना इसके अंदर निकाल दूँगी। और फिर उसके अंदर देगची के अंदर दोबारा घी डाल के और फिर मैं गर्म कर दूँगी। तो ये हमारा घी मेल्ट होकर के ना पूरा तैयार हो जाएगा। ये देखो अर्जुन, बहुत दिन हो गए इसने व्लॉगिंग करना छोड़ रखा है, मन ही नहीं करता इसका। आरती ने भी छोड़ रखा था, पता है उसको मैंने बोला था यहाँ आने के बाद में कि व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही है। उसके बाद में उसने छोटा सा एक व्लॉग बनाया, अपलोड किया, नहीं तो उसका भी मन नहीं है, वो भी व्लॉगिंग छोड़ रही है। यूट्यूब मेरी पूरी फैमिली छोड़ रही है, समझ लो, एक मेरे को छोड़ करके। एक मैं हूँ ऐसा होते हैं एक टाइप से बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म के इंसान, उनमें से जो मुझे यूट्यूब छोड़ने का मन नहीं करता। मैं लगी हुई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो यहाँ पे ये नमूना भी आ चुका है आप लोगों को हाय बोलने के लिए ठीक। और ये पहले से काफ़ी बेटर है, अच्छा लगता है इसको अभी ऐसे देख करके, मन खुश रहता है इसको देख करके कि चलो अब ठीक हो रही है धीरे धीरे। बस ये है कि दुख के दिन थे कट गए, ये सोच करके खुश हो जाते हैं। और अभी इसी के कारण आई हूँ मैं, इसी ने मेरे साथ बहुत दिन हो गए वो कर रखा है कि तू आती नहीं है, मेरे को छोड़ के चलेगी, कब आएगी। मैंने कहा चला आ रही हूँ, यही सोच करके फिर हम लोग, मैंने कहा अब छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की और काफ़ी दिन से ये वेट भी कर रही है, नहीं तो इसका विश्वास उठ जाएगा मेरे ऊपर से। मैंने इसको विश्वास दिलाया था कि हाँ मैं आती रहूँगी तेरे पास, तू आराम से ठीक हो बस जल्दी से तो इसलिए मेरे को आना पड़ा इसके पास। और यहाँ पर ये घी सारा गर्म हो चुका है, इसको कर देते हैं अब देगची के अंदर ट्रांसफ़र और फिर इसको गर्म कर लेते हैं। और आगे का जो प्रोसेस होगा वो मम्मी खुद संभाल लेगी, अब मैं नहीं संभालूंगी इसमें, क्योंकि मेरा काम था इतना ही। अब मम्मी अपने आप इसको गर्म करके छान करके जैसे भी करेगी, क्योंकि ज़्यादा घी है तो मुझे शक रहता है कहीं मैं ख़राब कर दूँ, ज़्यादा जला दूँ या इसके अंदर छाछ छोड़ दूँ, ये शक मेरे को हमेशा रहता है। इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं करूँगी इसमें कोई भी ताक छाक। और व्लॉग जैसा भी था यार, जितना मेरे से बना वैसा मैंने बनाया है। आगे वीडियो में आप रुके रहिएगा, अभी ऐसे ही। इस घर के हाल देख लो आप, ये देखो शिवांश, देखो ये देखो इधर शिवांश की कार्टून निकाल मुंह में से, ये देख लो चारों तरफ ऐसे बलून, घर पूरा बिखरा पड़ा है। और इनको आदत पड़ चुकी है सबको ऐसे ही रखने की, और मेरे ऐसे हो रहा है कि ये इरिटेट कर रहा है मेरे को। और हमने
एक करता था, पर बच्चे करेंगे तो करेंगे, आ जाएंगे। अब आदत हो गई है ना। और आज अब मैंने मेरे मन को समझा लिया कि मेरा घर 6-7 साल ऐसे ही रहने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्या करें, फर्क पड़ के परेशान हो जाते हैं। नहीं आदत पता है, वो आदत भी पड़ जाए भाभी। शुरुआत में नहीं पड़ती आदत, शुरुआत में तो यूं दम घुटने को आता है, साफ सुथरा लगा, फिर धीरे धीरे पेड़ ना चले कब मांग बेल। आदत पड़ जाती है, ऐसे ही रहना एक दिन का काम तो है नहीं। कोई बात नहीं, हमें भी अच्छा लग रहा है, बच्चों का घर ऐसा ही होता है देखो। और फिलहाल तो 4 है ना, वो एक भी काफी है। तो हमारी बन गई कढ़ी, ये देखो। अब इसका एक तड़का और लगना बाकी